आज मैं आप लोगों को एक्सेल क्रिएट करना सिखाऊंगा, किस तरह से एक्सेल पे फाइल क्रिएट करते हैं। ठीक है, बहुत इजी है और बहुत मुश्किल नहीं है, आप लोग इसमें देख के कर सकते हो इजीली। सबसे पहले आप लोग एक फ़ाइल ओपन करेंगे, यहाँ कहीं पर भी राइट क्लिक करेंगे माउस से, ठीक है, और न्यू पे जाएंगे। न्यू पे जाने के बाद यहाँ पे देखो ये आता है, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल वर्कशीट, ठीक है। तो उससे ये फाइल क्रिएट हो गई यहाँ पे। अगर इसको रीनेम करना है तो यहाँ राइट क्लिक करके इस पर आप लोग रीनेम करके कोई भी नाम देना चाहो, जो भी नाम देना चाहो XYZ, वो नेम दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर डबल क्लिक करके इसे ओपन करते हैं। इससे पहले शायद आप लोगों ने एक्सेल ना पढ़ा हो, क्योंकि इससे पहले की जो क्लासेस थी आपकी उसमें एक्सेल शायद नहीं बताया जाता है, या बताया मुझे ध्यान नहीं है, क्योंकि उससे नीचे की क्लासेस में मैंने पढ़ाया नहीं है, ठीक है। ये देखो ये है, होती है पूरा एक एक्सेल शीट, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट मैंने पहले भी बताया था कि इसमें 3 एक्सेल शीट्स होती हैं। देखो शीट 1, शीट 2, शीट 3 बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं। और भी अगर हमें ऐड करना हो तो हम और भी एक्सेल शीट्स ऐड कर सकते हैं, बहुत सारी कर सकते हैं, कोई वो नहीं, लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। लेकिन नॉर्मली एक एक्सेल फाइल में 1 से 2 ही शीट रखी जाती है, क्योंकि एक ही साथ बहुत सारा डेटा एक जगह पे रखना सही नहीं होता है, ठीक है। ये देखो इसको इसको बोलते हैं हम लोग नेम बॉक्स। यहाँ पर जो भी सेल, ये जो भी आपको दिखाई दे रहे हैं, मैंने भी पहले वाली क्लास में भी बताया था कि इसमें जो भी ब्लॉक्स होते हैं रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स, उनको बोला जाता है सेल, ठीक है। तो ये जिस सेल पे, जैसे यहाँ पर कर्सर हमने क्लिक किया है तो उस सेल का ये आ रहा है नेम बॉक्स, ये होता है इसका, ये आपका कॉलम नेम, और ये होता है रो नंबर। ये H10 है, H, ये H कॉलम में 10th नंबर रो पे है, ठीक है। ये जो इधर आते हैं ये रो के नंबर्स होते हैं, और जो ऊपर दिखाई देते हैं ये आपके कॉलम्स होते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि इसमें 16,000 के आसपास कॉलम होते हैं और लगभग 10 लाख के आसपास रोज होती हैं, ठीक है। अब आप लोगों को लगता होगा कि ये Z तक ही होगा, इसके आगे नहीं होगा। देखो अभी यहाँ पर हम Z पे पहुँच गए, Z के बाद A आ गया, AB आ गया, AD, AE, AF, इस तरह से आता जाता है, ठीक है। और आगे जाएंगे और आता जाएगा, ये ख़त्म ही नहीं होता है। ये 16,000 होते हैं, हालांकि मैंने कभी चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इनको, लेकिन जितना हम आगे जाएंगे इस तरह से ये नंबर्स बढ़ते चले जाते हैं। तो बहुत सारी रोज़ क्रिएट हम कर सकते हैं, लेकिन उतनी ज़रूरत नहीं होती नॉर्मली। और सेम चीज़ हमारे साथ इस यहाँ पर भी होती है कि अगर हम नीचे इसमें जाना चाहें तो इसमें बहुत सारे आते हैं, 10 लाख तक हैं, लेकिन उतनी ज़रूरत नहीं होती, तो कोई करता वर्ता नहीं है। लेकिन इसमें फैसिलिटीज़ है कि हम 10 लाख के आसपास इसमें हम रोज़ क्रिएट कर सकें, ठीक है। तो ये होते हैं। अब ये तो मतलब ये हो गई बात रो और कॉलम की, ठीक है। ये नेम बॉक्स होता है जिस रो पे, जिस सेल पे हम क्रिएट, ये जो एक आपका ब्लॉक होता है, एक जो ये रेक्टेंगल आपका दिख रहा है, इसको सेल बोलते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। ये बार बार मुझे चेक करना पड़ता है, क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर है ये ज़्यादा देर तक इसमें रिकॉर्डिंग का सिस्टम नहीं है। 10 मिनट तक का इसमें हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, उससे ज़्यादा का रिकॉर्डिंग नहीं होती, तो उसमें बीच बीच में चेक करना पड़ता है। देखो यहाँ पे क्या होता है कि ये देखो है, ये जो है इसको बोलते हैं फॉर्मूला बार, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि यहाँ पर जो भी अगर हम कोई वैल्यू इंसर्ट करेंगे, तो वो वैल्यू यहाँ पर हमको, जैसे हमने यहाँ पर है तो ये वैल्यू हमने इंसर्ट की यहाँ पे, तो वो वैल्यू यहाँ पर दिखेगी। और अगर हम यहाँ पर कोई फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला क्या होता है वो आगे पता चलेगा, अभी इसके जब और आगे तो एक दो इसके वीडियोस भेज देंगे, उसके बाद जब आगे बताएंगे तो पता चलेगा फार्मूला क्या होता है। फार्मूला जैसे आपका परसेंटेज निकालने का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, परसेंटेज निकालने के लिए एक फार्मूला यूज़ होता है, या ऐड करने के लिए कुछ हमें ऐड करना है कई सारे नंबर, तो उसके लिए इसका अपना एक्सेल का अपना खुद का फार्मूला होता है, उसको फंक्शन कहते हैं यहाँ पे। तो वो सब भी चीज़ें आएंगी आगे, तो वो यहाँ पर उसका भी हम यूज़ करेंगे, तो वो यहाँ पर डिस्प्ले करता है। वो कैसे होगा वो अभी आपको आगे समझ में आएगा, अभी नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो अभी धीरे धीरे चीज़ें समझ में आएंगी। देखो बाकी तो ये सारे ऑप्शन तो बाद में बताएंगे, इनका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है अभी। तो मतलब कैसे इसमें हम मतलब मान लो कोई टेबल क्रिएट करनी है तो कैसे टेबल क्रिएट करेंगे, तो मेन वो चीज़ बतानी है। देखो अब जैसे मान लो हम लोगों को रिपोर्ट कार्ड बनाना है, तो रिपोर्ट कार्ड का एक फॉर्मेट यहाँ पर बना के दिखाते हैं कैसे बनता है। तो यहाँ पर पहले सबसे पहले कीबोर्ड का यूज़ करते हुए टाइप करेंगे, ठीक है। इसमें ये कुछ सब्जेक्ट जितने भी हम इंटर करना चाहें इंटर कर सकते हैं, इसमें जितने भी हो गए, मैथ हो गया, साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, और SST,
संस्कृत, GK, आर्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम करते हैं टोटल। अब इसमें हम कुछ अपने नाम रेंडमली कुछ नेम दे देंगे ऐसे ही, ठीक है, अपने हिसाब से। कोई यहाँ बता कैसे क्रिएट करते हैं, मेन चीज़ वो बतानी है, कोई इसमें नाम जैसा चाहे वैसे। अब इसको हम मार्क्स देते हैं आउट ऑफ 100 अपने मन से। एरो से भी ऊपर नीचे कर सकते हैं, एरो कीज जो होती हैं उससे भी हम इसे ऊपर नीचे कर सकते हैं। अभी ऐसे ही अपने मन से कोई भी वैल्यूज जो भी हम इसमें देना चाहें दे देंगे। मेन है यहाँ पर ये बताना कि किस तरह से ऐड करते हैं, किस तरह से परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं, ये सारी चीज़ें बतानी बहुत ज़रूरी हैं। एक दो कम कर देते हैं, बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट है, कुछ कम सब्जेक्ट कर देते हैं। तो कोई डिलीट करने के लिए कुछ नहीं करना, हमको डिलीट करना है कॉलम, ये डिलीट कर देंगे, डिलीट हो गया, ठीक है। बहुत ईजी होता है। इस पर राइट यहीं पे क्लिक करो और डिलीट कर दो। हम मान लो इस बहुत टाइम लगेगा इसको बताने, कई सारे भरेंगे, तो उन्होंने कुछ सब्जेक्ट कम कर दिए। 5 सब्जेक्ट पे बना के दिखाते हैं कैसा रिपोर्ट कार्ड बनता है। अब यहाँ करना है हमको टोटल। देखो ये नेम हमने लिखे अपने मन से, सब्जेक्ट अपने मन से दिए, नंबर भी इनको जो दिए हैं वो अपने मन से दिए हैं, ठीक है। 7 मिनट का हुआ है अभी, ठीक है। ये बंद हो जाता है अपने आप, इसलिए बार बार चेक करना पड़ता है। अब यहाँ पर इनका करना है एडिशन। ये एक हम फॉर्मेट बना रहे हैं रिपोर्ट कार्ड का, एक नॉर्मल फॉर्मेट है, ज़्यादा सब्जेक्ट हमने नहीं लिए हैं। हमने मान लिया कि यहाँ 5 सब्जेक्ट हैं और ये सारे सब्जेक्ट हमारे 100 मार्क्स के हैं। तो अब इन सब्जेक्ट्स में हमको ये टोटल करना है। टोटल करने के लिए बहुत सिंपल तरीका होता है, देखो ध्यान से आप लोग देखें। इक्वल टू का साइन लगाएंगे, फिर SUM सम टाइप करेंगे, फिर शिफ्ट से ब्रैकेट ओपन का साइन ये होता है ये लगाएंगे, फिर जहाँ से जहाँ तक सम करना है यहाँ पर माउस को क्लिक करेंगे और उसको दबाए रखेंगे और धीरे धीरे खींचेंगे। इसको कर्सर को छोड़ेंगे नहीं, माउस को क्लिक यहाँ पे क्लिक है, और फिर अब यहाँ पर माउस को छोड़ देंगे और उसके बाद एंटर बटन दबा देंगे, ठीक है। ये होता है सम फंक्शन। सम फंक्शन यूज़ जो होता है वो होता है एडिशन करने के लिए। हम इस तरह से भी सम कर सकते हैं, जैसे यहाँ से भी अगर हम सम करना चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं, इक्वल टू सम, शिफ्ट से ब्रैकेट ओपन का साइन और उसके बाद ऐसे इस तरह से, ठीक है, और फिर एंटर, इस तरह से भी कर सकते हैं। देखो अब यहाँ पर हमने ये कर्सर लाया, देखो जहाँ पर हमने सम किया था यहाँ पर हम कर्सर लेके आते हैं तो यहाँ पर हमने फंक्शन अप्लाई किया है। ये फंक्शन ये एक्सेल का फंक्शन होता है सम करने का। जब हम यहाँ पर लाएं, देखो अब फार्मूला बार में वैल्यू नहीं दिखा रहा है, अब वो फंक्शन दिखा, यहाँ ऊपर लाएंगे तो वैल्यू दिखाएगा। फार्मूला बार में नॉर्मली अगर कोई फंक्शन या फार्मूला नहीं लगा हुआ है तो उसकी वैल्यू दिखाता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब हम लाते हैं तो यहाँ तो वैल्यू दिखा रहा है, यहाँ पर जो फंक्शन हमने अप्लाई किया है वो दिखा रहा है, ठीक है। तो ये फार्मूला बार का मेन यूज़ यही होता है कि नॉर्मली आपको वैल्यू तो दिखाता ही दिखाता है, अगर किसी सेल के अंदर फंक्शन या फार्मूला यूज़ हुआ है तो उसको यहाँ पे शो करता है, ठीक है। यहाँ हमें सम करने की ज़रूरत ही नहीं, हमें तो हर स्टूडेंट का अलग अलग निकालना है। अब यहाँ पर हम इसको फिर से इस तरह से सम करके, ठीक है, सॉरी गलत लग गया, ये वही तरीका बार बार अप्लाई करेंगे और इसे हम कॉपी पेस्ट भी करते हैं। जैसे हमने यहाँ कॉपी किया, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली अप्लाई होता जाएगा। ये इसमें सबसे बड़ी खासियत है कि हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। हमने एक बार फंक्शन क्रिएट कर लिया, उसके बाद उसको कॉपी पेस्ट कर दिया। देखो जैसे हमने यहाँ पर फंक्शन किया था तो ये B2 से F2 ले रहा था, ये B2 का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, B2 इस सेल से लेकर F2 सेल तक। जैसे हमने उसी फंक्शन को यहाँ कॉपी किया, अपने आप से ये B3 से F3 लेने लगा। तो ये एक एक्सेल की बहुत बड़ी क्वालिटी होती है कि ये जो सेल का एड्रेस होता है, ये जो होता है सेल दिख रहा है आपको, ये G3, ये हर सेल का अपना अपना एड्रेस होता है जिसको बोलते हैं सेल रेफरेंस। तो ये सेल रेफरेंस को अपने आप से अडॉप्ट कर लेता है। हमने फार्मूला कॉपी पेस्ट किया, फार्मूला तो चेंज हुआ ही, हर जगह लगा ही, साथ साथ सेल रेफरेंस जो था वो भी अपने आप से चेंज हो गया। तो ये एक एक्सेल की